लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में सबसे लंबा भाषण देकर रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन उनके कई बड़े दावे फैक्ट चेक में गलत साबित हो गए। ट्रंप ने अर्थव्यवस्था, नौकरियों, बिजली, गैस की कीमतों और 8 जंगें रुकवाने जैसे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर बयान दिए। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स समेत अमेरिकी मीडिया के फैक्ट चेक में सामने आया कि 2025 में नौकरी के आंकड़े गिरे हैं, बिजली और गैस की कीमतें कम नहीं बल्कि बढ़ी हैं और हत्या के एक मामले में प्रवासी को दोषी ठहराने का दावा भी गलत था। वहीं 8 युद्ध रुकवाने के दावे पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि गजा में अब भी हिंसा जारी है। कुल मिलाकर ट्रंप का भाषण सुर्खियों में रहा, लेकिन उनके कई दावे सच्चाई की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर है। बीते साल हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार अब देश को नए नेतृत्व की ओर ले जाना चाहती है। इस चुनाव में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम है काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह। रैपर से नेता बने बालेन को इस वक्त प्रधानमंत्री पद का सबसे लोकप्रिय दावेदार माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालेन ने शहरी विकास, वेस्ट मैनेजमेंट और सख्त फैसलों से युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में आए भीषण नॉर्थ ईस्टर तूफान ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे बंद करने पड़े और कई जगह उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार से मंगलवार के बीच 11,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ सोमवार को ही करीब 5,600 उड़ानें कैंसिल हुई। नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में 37 इंच तक बर्फ गिरी है। बर्फबारी के चलते 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल रही। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में इमरजेंसी घोषित कर ट्रैवल बैन लगाया गया है, जबकि न्यूयॉर्क बोस्टन के बीच ट्रेन सेवा भी सस्पेंड रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पिछले 1 दशक का सबसे शक्तिशाली नॉर्थ ईस्टर तूफान है। इधर ब्राजील के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आई भीषण बाढ़ से कम 25 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लापता हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मिनास गेरेस प्रांत के जुइज डी फोरा और उबा शहरों में मूसलाधार बारिश के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यालय में प्रेस विंग को दोबारा स्थापित कर दिया है, जिसे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था। लोक प्रशासन मंत्रालय के अनुसार मोहम्मद सरवर आलम को 1 साल के लिए फिर से प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि इससे पहले उनकी संविदा नियुक्ति रद्द कर दी गई थी और उप प्रेस सचिव, सहायक प्रेस सचिव समेत 2 फोटोग्राफरों के पद भी खत्म कर दिए गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक ईरानी अखबार का लेख साझा किया गया है, जिसमें अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी गई है। लेख में कहा गया है कि अगर भविष्य में कोई नया संघर्ष हुआ तो वो सीमित दायरे में नहीं रहेगा, बल्कि कई मोर्चों पर फैलेगा और युद्ध का मैदान पहले से कहीं अधिक व्यापक होगा। इसमें साफ कहा गया है कि यदि अमेरिकी आक्रामकता ईरानी जमीन या नागरिकों तक पहुंचती है तो दुनिया में कहीं भी अमेरिकी हित और नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेख में यह भी दावा किया गया कि संभावित युद्ध की स्थिति में ईरान द्वारा टारगेट किए जाने वाले दुश्मन ठिकानों की सूची और लंबी होगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर फैलाया जा रहा दुष्प्रचार पूरी तरह झूठा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,